अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो हमारे लिए इससे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसका मेथड आप अच्छी तरह समझ लें, इससे जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सपोज़ करेंगे ये एक सेट है तो उसको कोई नाम दे देंगे। सपोज़ कर लें कि ये एक सेट है ए। ए जो है वो इक्वल है 1 और -1 के। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि इसका टेबल बना लिया जाए। मैं आपको टेबल बनाकर बताती हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। 1 ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ है ना, हम इधर एक टेबल की सूरत में 1 और -1 लिख देंगे। एक टेबल बनाएंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक टेबल बनाएंगे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि ये जो सेट दिया गया है हमने मालूम करना है कि क्या क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस वजह से हमने एक एडिशन का टेबल बनाया और एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाया। अब एडिशन का टेबल कैसे सॉल्व करेंगे कि इस 1 में इस 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 1 में जब -1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -1 1 -1 0 के इक्वल होता है। फिर -1 + 1 0 और -1 -1 इक्वल -2। ठीक है, एक हमारे पास ये टेबल बन गया। दूसरा हम मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाते हैं। अब हम देखेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया -1। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1। अब हम टेबल बनाने का हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमने इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स देखने होते हैं कि कोई हमने बल्कि जो इसके एलिमेंट्स आते हैं हम बारी बारी उनको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद ना हो। अब देखें यहाँ पर एक एलिमेंट है 2। 2 क्या एलिमेंट है ए का? 2 ए से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर कोई एक भी ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो कि इस सेट से बिलोंग ना करता हो तो हम कहेंगे कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो हम कहेंगे नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एडिशन का साइन डाल लें आप। अब हम इस टेबल की तरफ देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 1 है तो ए में भी 1 मौजूद है। यहाँ पे -1 है तो -1 भी ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी -1 है, -1 भी ए से बिलोंग कर रहा है। 1 यहाँ 1 ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना था उससे जो हमारे पास एलिमेंट्स आए उसका हर एलिमेंट ए में मौजूद था। अगर इसके सब एलिमेंट्स ए में मौजूद थे तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख देंगे ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें या मल्टीप्लिकेशन लिख लें। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। अब हम इसे पिछला क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट नंबर 3। अब इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला।
ज़ीरो एंड माइनस वन, ज़ीरो एंड माइनस वन, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाला ज़ीरो माइनस वन और ज़ीरो माइनस वन। अब जब हम एडिशन देखें, ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किए तो ज़ीरो, ज़ीरो में माइनस वन प्लस वन ऐड किए तो माइनस वन। सॉरी, इधर हमने इसको सबसे पहले सपोज करना है कि ये किसी सेट के इक्वल है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये बी के इक्वल है, ज़ीरो कोमा माइनस वन। माइनस वन में ज़ीरो ऐड किया तो हमारे पास आया माइनस वन, माइनस वन में माइनस वन ऐड किया तो हमारे पास आया माइनस टू। मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे तो ज़ीरो में ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आया, ज़ीरो में माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आया, माइनस वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आया, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन आया। ठीक, अब हम इसके हर एलिमेंट को देखते हैं। ज़ीरो, ज़ीरो बी से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। अब माइनस वन को देखते हैं तो माइनस वन भी बी से बिलोंग कर रहा है, ये वाला माइनस वन भी इस बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये माइनस टू इस बी वाले सेट में मौजूद नहीं है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम कह देंगे बी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसके एलिमेंट्स को देख लेंगे तो क्या है, ज़ीरो बी से बिलोंग कर रहा है, ज़ीरो बी से बिलोंग कर रहा है, ज़ीरो बी से बिलोंग कर रहा है, बट वन बी से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ वन माइनस वन है, प्लस वन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख देंगे बी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इस साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे ना कि ये किसी सेट के इक्वल है, तो हम इसको नाम दे देंगे सी के, कि ये सेट सी के इक्वल है। अब एडिशन में हम लोग क्या देखते थे, वन को वन में प्लस किया तो हमारे पास आ गया टू, वन को वन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया वन। अब जो टू है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तो ये सी से बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। सी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखेंगे वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया वन, वन सी से बिलोंग कर रहा है, सी वाले सेट से, तो वन इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेट होल्ड कर रहा है, क्लोज्ड है। सी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका आखिरी कुछ पार्ट देखेंगे जो कि पार्ट नंबर 1 है। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया ज़ीरो, और ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ज़ीरो। अब इन दोनों एलिमेंट्स को देखें, हम ज़ीरो डी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो डी है, डी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ज़ीरो जो है वो भी डी, यहाँ वाला इस टेबल में जो ज़ीरो है वो भी डी से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चन जो कि इंतहाई इजी थे। अगर आप इसको टेबल बनाकर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।